नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। वक्फ एक्ट क्या है? तो आपको बता दें, वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियम के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। वक्फ चूंकि अरबी शब्द है तो इसका अर्थ है रोकना या समर्पण करना। इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबी की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन भी किया गया है। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है। इसी सत्र में संसद में अमेंडमेंट बिल लाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना वैलिडेशन के डिक्लेयर नहीं कर सकेगा। वक्फ एक्ट क्या है? वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? सरकार का क्या प्लान है? विरोध में क्या दलीलें दी जा रही हैं? जानिए इन सारे सवालों के जवाब। आपको बता दें कि 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, सिया और बोरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह ही नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है, कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं करने देता। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल होगा। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होने का अनुमान है। सबसे पहले हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के वो फैक्ट जो चर्चा में है। पहला, वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया। पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं, यहाँ तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है और 200 करोड़ का भी राजस्व नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ है। सचर कमेटी ने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार का क्या प्लान है। शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर रोक लगाना चाहती है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन की जानी चाहिए। संशोधन विधेयक पास होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया है। इसमें जस्टिस सचर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। आपको बता दें, अगर वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव होता है तो उससे क्या कुछ होगा। चूंकि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके, राजस्व की जांच हो सकेगी। नए बिल में ये प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल की सदस्य नहीं हैं। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां कोई रिन्यूएबल नहीं जा सकता, जो अब तक नहीं है। जी हां, वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और या किसी व्यक्ति ने दावे प्रतिवादे किए हैं।
प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी दावों का अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन जरूरी होगा। वक्फ एक्ट की धारा 19 और 14 में बदलाव होगा। इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव है। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अब अपील की जा सकती है। ये प्रावधान अब तक नहीं था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।